संदीप और उसकी माँ पापा अंजलि को देखने आए थे। अंजलि एक काफ़ी सुंदर लड़की थी। संदीप को वह पहली नज़र में बहुत पसंद आई। उसने अंजलि को रिश्ते के लिए हाँ कहा और अंजलि से भी पूछा, तुम्हारा क्या इरादा है, क्योंकि तुम्हारी हाँ या ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अंजलि ने भी तुरंत हाँ कह दिया और बाद में दोनों की शादी की तारीख पक्की हो गई। बहुत धूम धमाके से उन दोनों की शादी कर दी गई। संदीप का घर शहर में था तो वह बहुत छोटा था। शादी की सारी विधि खत्म हुई। बाद में दोनों अपने रूम में फ्रेश होकर अपने कपड़े बदल कर आते हैं। दोनों की वह शादी की पहली रात थी। संदीप धीरे से अंजलि को आवाज़ देते हुए बोलता है, आज से हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। ऐसा बोलकर अंजलि को गले लगाने की कोशिश करता है, पर अंजलि उस पर चिल्लाती है और बोलती है, तुम मुझसे जरा तुम मुझे जरा भी पसंद नहीं हो और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती, इसलिए मेरी तरफ से तुम कोई भी उम्मीद मत रखना। संदीप उसकी बातें सुनकर हैरान हो गया, पर हिम्मत करके उसने अंजलि को पूछा, अंजलि अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं की थी। मैंने पूछा भी था तुम्हें, फिर तब भी क्यों नहीं कहा मुझे? इस बात पर अंजलि बोली, मुझसे कुछ मत पूछो। कुछ दिन एडजस्ट करो और उसके बाद हम तलाक लेकर अलग हो जाएंगे। यह सुनकर संदीप को धक्का लगा। उसने अंजलि को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने संदीप की कोई बात नहीं सुनी और वह अपने निर्णय पर डटी रही। संदीप उससे बोला, ठीक है, तुम्हें यही ठीक लगता है तो यही करेंगे, पर वह अंजलि के सामने एक शर्त रखता है, जब तक माँ पापा यहाँ हैं तुम यही रहोगी। एक बार जब वह गांव चले गए फिर हम तुम्हारे मुताबिक करेंगे। वह भी तैयार हो गया इस बात पर और दोनों सो गए। हर रोज का दिखावा उनका चालू था। माँ पापा के सामने पति पत्नी की तरह रहना उनको समझ में नहीं आया, इसलिए उनके सामने नाटक करना। ऐसे करते करते दिन बीत रहे थे। दोनों ही नौकरी करते थे। फिर रोज के टाइम टेबल के अनुसार अपना काम खत्म करने करके काम पर जाना। संदीप रोज अंजलि से प्यार से बोलने का प्रयास करता था, पर अंजलि संदीप को अनदेखा करती थी, क्योंकि अंजलि किसी और से शादी करना चाहती थी। पर अपने मम्मी पापा का मन उसे नहीं दुखाना था, इसलिए वो शादी करने के लिए तैयार हुई। पर शादी करने के बाद भी वह अकेली रहने का विचार करती थी, क्योंकि उसे खुद की लाइफ किसी और के साथ शेयर नहीं करनी थी। जैसे तैसे उसके दिन बीत रहे थे। संदीप उसे हमेशा अपनी पत्नी का दर्जा देने का प्रयास कर रहा था, पर अंजलि कभी भी संदीप को पति का दर्जा नहीं देती थी। एक दिन अंजलि का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पैर में लग जाती है। डॉक्टर कहता है पैर पर जरा सा भी जोर नहीं देना। उसकी काफ़ी देखभाल करने के लिए बोलते हैं। फिर क्या, संदीप उसका बहुत ख्याल रखने लगा। हर रोज उसके पैरों की मालिश करना। उसका पैर फ्रैक्चर होने के कारण वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती थी। घर के काम और खाने की जिम्मेवारी संदीप पर आ गई, पर संदीप को पहले से ही ये करने की आदत थी। इस वजह से उसे कोई दिक्कत नहीं थी। संदीप रोज खाना खुद ही बनाया करता था। उसके माँ पापा भी उसे थोड़ा घर के काम में मदद करते थे। रोज काम पर जाने से पहले अंजलि के लिए नाश्ता और खाना बनाकर खुद के हाथों से उसे नाश्ता खिलाना और फिर काम पर जाता था। टाइम पर उसे फ़ोन करके दवाई लेने के लिए याद दिलाता था। काम से आने के बाद सबसे पहले उसके पैरों की मालिश करता था, उसे थोड़ा चलने में मदद करता था। कोई भी काम हो उसके लिए मन से करता था। फिर भी वह संदीप को प्यार से नहीं बुलाती। उसका मन संदीप को स्वीकारने के लिए तैयार ही नहीं था। एक दिन अंजलि को देखने के लिए उसकी सहेली आई। उनकी बातचीत चालू थी, तभी संदीप दोनों के लिए नाश्ता बनाकर ले आया। फिर वो अंजलि से बोला, मैं ज़रा मार्केट से हो आता हूँ, थोड़ा सामान लाना है। तुम दोनों को कुछ चाहिए तो बता दो। अंजलि बोलती है, नहीं अभी कुछ नहीं चाहिए, तुम जाकर आओ। अंजलि की
सहेली को संदीप को ऐसे नाश्ता लाते देख धक्का लगा। उसने अंजलि को पूछा, अंजलि, घर के काम सब तुम्हारा पति ही करता है क्या? हाँ, वही देखते हैं। मेरा पैर फ्रैक्चर होने के बाद से। अंजलि की सहेली अंजलि को बोलती है कि तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला है। अंजलि के चेहरे पर मात्र प्रश्न चिन्ह था। तभी अंजलि बोली, इसमें इतना खुशनसीब होने वाला क्या है? उसकी सहेली बोली, अरे मेरा पति मुझे पूछता तक नहीं कि कैसी हो तुम, खाना खाया कि नहीं, और मेरे पति ने आज तक मुझे चाय तक नहीं पिलाई। मुझे भी लगता था मेरे पति भी मेरा ख्याल रखें। ज़्यादा कुछ नहीं, पर प्यार भरे शब्द ही बोल ले बहुत होता मेरे लिए। बहुत इच्छा होती है यार, पर इसके बजाय मुझे हमेशा निराशा ही मिली। बहुत मन दुखता है मेरा यार। यह सब सुनकर अंजलि विचार में डूब गई। उसके मन में संदीप के प्रति प्यार जगने लगा। संदीप का प्यार उसकी आंखों में के सामने आने लगा। वह उस पर जान छिड़कता है, यह उसे समझ आने लगा। अभी धीरे धीरे अंजलि को भी संदीप से प्यार होने लगा था। वो उस पर विश्वास करने लगी थी। संदीप के मन पर मात्र एक ही डर था कि माँ पापा गांव गए तो हमारा तलाक हो जाएगा, अंजलि मुझे छोड़कर चली जाएगी और समाज में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। तभी माँ पापा संदीप को बोलते हैं कि अभी हमें गांव जाना चाहिए, थोड़े दिन रहकर खेती देख कर आते हैं। संदीप उनको जाने नहीं देना चाहता था और उनको तलाक के बारे में बता भी नहीं सकता था। संदीप सोच रहा होता है कि अभी अंजलि को सब कैसे पूछे, कैसे बोलूं उसके साथ। ऐसे सोचते सोचते ही सो जाता है। सुबह उठता है तो देखता है कि अंजलि बहुत जल्दबाजी में थी। वह जॉब पर जाने के लिए निकली। तब जाते जाते अंजलि बोली कि संदीप टिफिन बना कर रखा है, लेकर जाना, कपड़ों को इस्त्री करके रखा है और नाश्ता भी करके जाना, और हाँ, आज घर पर जल्दी आना। यह बोलकर निकल गई। संदीप मन में ही सोचने लगा कि जिसने आज तक एक गिलास पानी तक नहीं दिया, आज अचानक ऐसे उसने इतना सब कैसे किया। संदीप का मन बहुत अशांत हो गया। वह भी सब काम करके ऑफिस के लिए निकल गया। उसके मन में बस इतना ही था कि आज हमें तलाक के बारे में बोलना है। शाम का वक्त होता है। अंजलि के कहने पर वह जल्दी ही घर आता है। अंजलि ने खाना बनाकर सब काम निपटा रखा था। घर पर आते ही उसे चाय देती है। यह सब संदीप के लिए नई बात थी। चाय पीते पीते संदीप धीरे से अंजलि को पूछता है, अंजलि, तुम ठीक हो ना? तुमने निर्णय तो लिया होगा ही ना? मुझे छोड़कर जाने वाली हो इसलिए सब कर रही हो ना? इस पर अंजलि बोलती है, मैंने अपना फैसला ले लिया और मैं कहीं पर भी नहीं जा रही हूँ। मेरी पूरी जिंदगी में तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। और जाकर संदीप को गले लगा लिया। वो बोलती है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और अभी यह हमारा रिश्ता कोई भी नहीं तोड़ सकता। जिंदगी में बहुत बड़ी भूल हो गई होती अगर मुझसे अगर मैं तुम्हें खो देती। अरेंज मैरिज करके भी तुम्हारे जैसा इतना प्यार करने वाला पति मुझे मिला, यही मेरी खुशनसीबी है। धन्यवाद। अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और कमेंट ज़रूर करें अपनी राय।